कि आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन जरा सा दर्शकों के लिए। पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मार्केट में ग्रोथ करने के लिए एंटरप्रेन्योर लोगों को पता नहीं होता और वो बहुत गलतियां करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, तो आप लोगों को जरा शेयर करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको नहीं करनी है। आप एक छोटा प्रोटोटाइप रेडी करो, वैलिडेट करो और उसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स देखो कि हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, इंडियन के लिए कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स है तो अगर उनको इस सेक्टर में आना है तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो इस सेक्टर में आ सकते, कैसे वो बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को इस सेक्टर में? देखना, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना रिसर्च करोगे, जितना देखोगे, उतने आइडिया जाएंगे। अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फंडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएसएमई संपर्क में। हम आ चुके हैं न्यू स्टार्टअप के स्टॉल पे जिसका नाम है लोकल एआई। तो हम जानेंगे सर के साथ कि व्हाट इज इट अबाउट, क्या यूएसपी है, क्या कैसे आप इस कंपनी को स्टैंड आउट करते हैं, एक कंपनी चलाने के लिए क्या एबिलिटीज होनी चाहिए और भी जो अप्स एंड डाउन्स रेगुलर लाइफ में आते हैं। तो सर से इन सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन जरा सा दर्शकों के लिए। थैंक यू। सो हम एक लोकल बिजनेस को एम्पावर कर रहे हैं, उनको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मार्केट में ग्रोथ करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। हम एक SaaS प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि व्हाइट लेबल्ड उस बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाता है एंड देन दे कैन यूज एज देयर टूल। यहाँ पे पूरी जर्नी हमने बिजनेस की बिल्ड की हुई है, जहाँ पे सबसे पहला पार्ट डिस्कवरी है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिजिकल आपको बोर्ड लगाने हैं, लोकल एरिया में आपको होर्डिंग्स, बैनर्स लगाने हैं या किसी अपार्टमेंट में डिस्प्ले पुट करना है, और सेम टाइम आपको वेबसाइट, सर्च इंजन, डायरेक्टरीज, सोशल प्लेटफॉर्म्स, मैप प्लेटफॉर्म्स, जीपीएस, हर जगह आपको पब्लिश करना है। ये सीमलेसली हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है। एक फॉर्म में आप डाटा डालते हैं, हर जगह पब्लिश हो जाता है एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका मार्केट साइज, कीवर्ड एनालिटिक्स, कंप्यूटर एनालिटिक्स, सब कुछ आपके पास होता है एक क्लिक में। जब हम डिस्कवरेबल हो जाते हैं देन क्रेडिबिलिटी पे हम वर्क करते हैं एंड क्रेडिबिलिटी कैन बी मेनी थिंग। सो इवन यू विजिट अ लोकेशन और वहाँ का स्मेल भी जो है एक क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है। देन मेरा बिहेवियर, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज, तो बिफोर परचेजिंग क्रेडिबिलिटी हेल्प, आफ्टर परचेजिंग ऑल्सो। तो उनको कैसे अपने मार्केट में वो रेपुटेड रहे, रेपुटेशन उनका बेटर हो, सो डेट उनका बिजनेस इंप्रूव हो सके। एंड वंस आप रेपुटेड हैं, डिस्कवरेबल हैं, लोग आपको देख रहे हैं, यू स्टार्ट गेटिंग मोर बिजनेसेज। वहां पे हम उनको डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। से एक स्मॉल बिजनेसमैन जिसको कोई कॉल करे तो आए तो वेलकम टू एबीसीडी स्टोर। सो यहाँ आईवीआर से इनेबल करते हुए उनका सारा प्लेटफॉर्म एक जगह, एक ही डैशबोर्ड पे दिखता है। बीट व्हाट्सएप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर जगह से जो कस्टमर कम्युनिकेट कर रहे हैं यहीं पे उनका दिख रहा होता है। नाउ बिजनेस कैन बी ऑफ टू टाइप, आइदर यू आर इन प्रोडक्ट और सर्विसेज और मे बी हाइब्रिड। तो प्रोडक्ट में है तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसका पब्लिशिंग, कैटलॉगिंग, एवरीथिंग यहीं पे आपका हो जाता है। और इस प्लेटफॉर्म पे आप डाटा डालते हैं और यहीं से डाटा गूगल, फेसबुक, जेम, हर जगह पब्लिश हो गया। देन कहीं से भी आपको ऑर्डर आता है, यू कैन मैनेज सेंट्रली, और आपको पता होता है कि मेरे वेयर हाउस, किस वेयर हाउस में, किस स्टोर पे कितने स्टॉक्स हैं, कहाँ से कितने ऑर्डर्स आए हैं, पेमेंट का इजिली। अब एंड ऑफ द डे आपके पास आज का पेमेंट कलेक्शन क्या है, ड्यू क्या है, कहाँ कितना जाना है, सब कुछ इजिली आपको मिल जाता है। अगर इस सेक्टर में किसी को एक्सप्लोर करना है, अगर इस सेक्टर में किसी को आना है, तो कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि एज अ यंग एंटरप्रेन्योर लोगों को पता नहीं होता और वो बहुत गलतियां करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आप लोगों को जरा शेयर करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको नहीं करनी है। गलतियां करनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और जितनी जल्दी करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, ज्यादा सीखेंगे। तो गलतियों में प्रॉब्लम नहीं है। हमें जब कोई हम आइडिया पे काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ इमोशन से ज्यादा आपको नंबर्स पे वर्क करना चाहिए। सबसे बेसिक है, हम इमोशनली किसी चीज से अटैच होकर के और ये सोचते हैं कि दूसरे भी इसको बाई कर लें, वो कई बार मुश्किल होता है। तो स्टार्ट विद वैलिडेशन। आप कभी ये नहीं सोचो कि मैं पूरा 100% करके मार्केट में जाऊंगा और पहले दिन लोग बाई कर लें। आप एक छोटा प्रोटोटाइप रेडी करो, वैलिडेट करो और उसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स देखो कि हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, इंडियन के लिए कर रहे हैं। तो आइदर हम बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट में है तो वो मास टारगेटेबल कितना है मेरे लिए, और अगर मास प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी प्राइसिंग, सर्विसेज
विजिबिलिटी है या नहीं। और अगर जैसे ही आपका मार्केट फिटमेंट आपको दिख गया, प्रोडक्ट की आपकी वैलिडिटी हो जाती है, तो देन इट्स इजी। उसके बाद आपका बिजनेस और आपके कस्टमर्स, आपकी अपनी टीम मेंबर्स आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। लाइक इनिशियली आपने बात करी थी क्रेडिबिलिटी की, ठीक है, तो लाइक मार्केट में क्रेडिबल होना इतना इजी नहीं होता और ट्रस्ट बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता। तो आपकी कंपनी कैसे प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बनाती है, प्रोडक्ट को एक ट्रस्टेबल बनाती है? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि आप क्रेडिबिलिटी बना देते हैं मार्केट में, तो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, प्लीज टेल मी। सो आप इसको अगेन जनरल टर्म्स में देखेंगे तो इट्स क्वाइट इजी। और हर लोकल बिजनेस, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, 80-90% उसके कस्टमर जो है ना उसको बहुत पसंद करते हैं। रिपीट बिजनेस होता है। कई बार 5% 10% लोगों से मे बी आप सर्विस में या बिहेवियर में किसको इशू आ जाए, बट बाकी लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपसे बाई करना चाहते हैं। बट सेम टाइम इस चीज को हम दूसरे किसी को नहीं बता पाते हैं। और क्रेडिबिलिटी जो है ना वो चेन है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं कि मैं बोलूंगा कोई बिलीव करेगा, बट अगर थर्ड पर्सन मेरे बारे में बोलेगा और वो पर्सन भी क्रेडिबल है या उसके नेटवर्क के लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, तो ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो मैं लिख दूं कि मैं बेस्ट हूं इस फील्ड में, दैट इज नॉट इनफ। दूसरे लोग बोले बेस्ट है, ये इनफ है। तो पहला पार्ट तो है कि मुझे अपनी सर्विस और प्रोडक्ट से उसको एस्टेब्लिश करना है। और जैसे मुझे कोई बोलने वाला हो गया, से आप मुझे कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट में बेस्ट हैं, तो मैं कहूंगा प्लीज गिव मी अ टेस्टिमोनियल। आप मुझे गूगल पे रेटिंग दे दो, जस्ट डायल पे दे दो, मैजिक पिन पे रेट कर दो, और मैं उसको फिर शोकेस करूंगा दूसरी जगह। तो एक तो जब वो रेटिंग, रिव्यू, कमेंट, फीडबैक कहीं भी दे रहे हैं, उनके नेटवर्क में चीजें जा रही हैं, और साथ में वो लोग जो उनके नेटवर्क में नहीं, उनको हम बता रहे हैं कि दिस लेडी हैज गिवन मी so much rating, she has said so much good things about me। तो पहला स्टेज यही है कि स्टार्ट आस्किंग फॉर फीडबैक, और ओपन रहो आप निगेटिव के लिए भी, पहला पार्ट। दूसरा है निगेटिव चीजों को, अब एज ए कस्टमर हम कहीं जाते हैं तो पहला मकसद हमें होता है कि हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर कुछ गलती हो भी गई उस बिजनेस से, अब एज ए बिजनेसमैन मैं उसको नहीं सुनूंगा तो एस्केलेट होकर के थर्ड पार्टी पे जाएगा, वो सोशल मीडिया और कहीं पब्लिश करेगा। बट जैसे उस रियल कस्टमर को अगर ये एश्योरेंस मिल जाए कि विद इन 24 आवर 48 78 प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, वो सोशल मीडिया पे बाहर नहीं लिखेगा। हम यही इन सब ट्रेनिंग के साथ, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग हम देते हैं, उस बिजनेस को इस लायक बनाते हैं कि हर कस्टमर से फीडबैक ले। फीडबैक के साथ जो हमारा टूल है वो आप असाइन कर दो किसी को सपोर्ट टिकट में कि इस पर्सन को इसने 1 स्टार दिया है और ही इज वेरी अपसेट। इससे इसको हमको डिलाइटेड कस्टमर में कन्वर्ट करना है बाय गिविंग सर्विस, और उसको 1 को 4 करना है। और जैसे वो 4 हो गया, नाउ यू वॉन अ कस्टमर जो आपका अगेन रेफरल है। मोटिवेशन क्या पे क्यों करना है? तो लाइक जैसे आपने ये कहा, तो पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ सीईओ आपने बताया कि आप खुद ध्यान देते हैं सब चीजों में, तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट आई वुड से। और इसके साथ टूल्स और ट्रेनिंग्स हैं। अब ट्रेनिंग के बाद हम उनको QR कोड, उनको व्हाट्सएप लिंक दे दिया कि जैसे कोई आता है, काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आपके स्टोर में सपोज 300 इनवाइसेज डेली करते हैं, देयर माइट बी 1000, 2000, 300 पीपल कमिंग डेली। अब उस 300 में से 30 लोग आपको इजीली रेटिंग रिव्यू दे सकते हैं, आपका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और रेटिंग रिव्यू भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, यहाँ लोग देखते हैं कि मेरे लिए गूगल वर्क कर रहा है, उस पे फोकस करो, फेसबुक कर रहा है वहां करो, इंस्टा। मैं कहता हूं कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, दोज ऑल आर योर एसेट, और वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो फोकस एवरीवेयर, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो लोग वहां से आपको जज कर सकते हैं। तो क्रेडिबिलिटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी एसेट शुड बी क्रेडिबल। तो सर, लेकिन जब इनिशियली हम बिजनेस करते हैं तो ये टीम वर्क का बहुत इशू आता है, एक टीम को अच्छे से चलाने में बहुत इशू आता है। तो आप जरा इस पे जरा टिप्स दें कि एक अच्छा टीम कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एज सीईओ वो एक लीडर होता है। लाइक अगर कोई आपकी टीम में आपकी कंपनी है, उसमें एक चेन होता है कि अगर किसी से गलती हो गई तो ऊपर दे देता है कि उसकी गलती थी। लाइक आप लास्ट स्टेज है, लेकिन आप किसी को बोल नहीं सकते कि हमारे ऊपर गलती हो गई। तो हाउ टू मैनेज ऑल दिस, ये अंडर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो एक टीम वर्क में आते हैं, तो हाउ टू मैनेज दैट? सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको आप जैसे ही एज ए लीडर पॉजिटिवली देखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले तो निगेटिविटी खत्म होकर के वो पॉजिटिविटी में आएगी। ऑलवेज जहां 4 लोग हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एंड दिस इज गुड फॉर कस्टमर, दिस इज गुड फॉर प्रोडक्ट, गुड फॉर कंपनी, जब तक आप उसको निगेटिवली नहीं लेते हैं। और बायसनेस के साथ अगर आप चीजों को करेंगे तो ही गलत होगा। बट एज ए लीडर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से समझते हैं
और उस टीम के प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं, उनको एम्पावर कर देते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा और चीजें आसानी से हैंडल हो जाएगी। तो ट्रेनिंग का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। और एज ए लीडर यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर, सबकी सुनो और उसके बाद अपने विजडम से जज करो कि व्हाट इज गुड फॉर टीम, व्हाट इज गुड फॉर बिजनेस, व्हाट इज गुड फॉर क्लाइंट। एंड इस प्रिंसिपल के साथ जाओगे तो कोई भी टीम मेंबर हो, भले ही वो इनिशियली रॉन्ग भी होगा, बट उसको जैसे ही दिखेगा कि दिस इज गुड फॉर कंपनी और क्लाइंट, ही विल बी अलाइन टू योर थॉट। उसका मकसद कभी ये नहीं होता है कि कंपनी को नुकसान हो, रेदर प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स में होती है। तो आइदर उसको कहीं अपना लॉस दिख रहा है या दूसरे का प्रॉफिट दिख रहा है, वहां वो चीटेड फील करता है और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। तो वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स। एचआर को एम्पावर्ड रखो, मतलब कई बार मैं कहता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा पावर एचआर के पास होना चाहिए। सेम टाइम कीप लिसनिंग और क्विक रिएक्शन अवॉइड करो इमोशनली जहां तक हो सकता है। आपका कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि जहाँ पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो और आपने उससे एक सीख ली हो, क्योंकि लोगों को लगता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। तो कोई एक ऐसा मोमेंट शेयर करिए कि अभी तक लोगों को पता नहीं है आपका कोई ऐसा मोमेंट, तो आप जरा बताएं अपना कुछ ऐसा कोई मोमेंट हो। मतलब हमारे लाइफ में ना, खास करके जब एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप आते हैं, ऐसे मोमेंट डेली होते हैं और उस डेली में तरह तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं। और एज ए सीईओ आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है। अपने डिपार्टमेंट में हमें पता है कि कोई काम जो है, और हम भी करके आए हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए हैंड्स ऑन है। अब 2 घंटे में कोई काम हो सकता है, वही टीम मेंबर आपको बताएगा सर ये तो 2 वीक में नहीं होगा। और वहीं पे तीसरा पर्सन जो है उसको करके ले भी आएगा 2 घंटे में। आप आइदर उस बच्चे से तो फाइट करोगे नहीं कि 2 वीक में नहीं होगा, आप बोलोगे बस इज नॉट एग्रीइंग, देन यू हैव टू प्रूव विद रिजल्ट। अब दूसरे ने 2 घंटे में कर दिया, अब वहां पे आपको ये भी देखना है कि किसी उस बंदे को इतना डिमोरलाइज ना हो जाए हो कि वो आपको छोड़ दे या उसके लिए चैलेंजिंग हो, तो उसको एम्पावर करना है अपने गाइडेंस के साथ। और वहाँ लीडरशिप स्किल काम आती है कि जहाँ पे ठीक है आपने एक गलती की है या असेसमेंट में आपसे मिस्टेक हुआ, मेरा विजन ये था, मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा था, बिकॉज ऑलवेज एस्टिमेशन जो है आप प्रोजेक्ट के काम के ऊपर देते हो, क्या चीजें करनी है, कौन यूज होगा, आप नहीं कर पाए, अगली बार आप करना। तो 20% 30% अगर एस्टिमेशन गलत हो इट्स फाइन, बट अगर 2 आवर्स और 2 वीक हो जाता है तो कई बार आपको एग्रेशन आएगा। सेम टाइम उसी चीज के लिए क्लाइंट आपको यूज कर रहा होगा, बट अब अपने टीम को आगे नहीं करोगे कि टीम को मुझे प्रोटेक्ट करना है। और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है बहुत हेल्प कर जाता है, उसको खुद से आगे बढ़ के कि देखो ऐसे स्टेप्स है, इसको ऐसे करना है, लेट्स रिजॉल्व इट। कई बार एस्केलेशंस ऐसे आते हैं कि जो वर्ड्स यूज करने चाहिए, सेंस गलत नहीं है, बट आप मल्टी लोकेशन, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल टीम के साथ काम कर रहे हो। अब कोई हरियाणा से बोल रहा है, कोई महाराष्ट्र से बोल रहा है, और जिस तरह से उसका लैंग्वेज रहा है वैसा ही बोलेगा, वो एक दूसरे को हट कर जाता है। अब वहां पे कई बार क्या होता है कि वो पीछे में गुस्सा कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि एक टाइम आगे बढ़ो, 1 स्टेप आगे उठाओ, उससे बोलो कि सर मैम नाम से बताओ कि तुम्हारा ये वर्ड मुझे सही नहीं लगा, और वो शायद जस्टिफाई कर देगा कि ये वर्ड तो अपने पापा को भी बोलता है, और देन यू फील फाइन कि ओके न्यूट्रल। तो जैसे ही आज सुबह में ही एक मैम ने मुझसे कहा कि मैं किस चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ, एडजस्ट नहीं करती। तो वेन एवर यू ट्राई टू एडजस्ट, आप स्ट्रेस में हो गए, और जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें प्रॉब्लम है या ऐसा ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस सब खत्म और पॉजिटिविटी आ जाएगी। विद दैट मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अगर जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो अगर उनको इस सेक्टर में आना है तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो इस सेक्टर में आ सकते, कैसे वो बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को इस सेक्टर में? सो इजी है, सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि चीजों को देखो, आसपास क्या हो रहा है इंटरनेट पे, और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में क्या इनोवेशन चल रहा है। देखना, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना रिसर्च करोगे, जितना देखोगे, उतने आइडिया आ जाएंगे। सेम टाइम उससे इंस्पायर्ड होकर के बिजनेस ब्लाइंडली शुरू नहीं करना है, उनमें से फिर मार्केट के लिए फिट करना है, उसका इंडियन वर्जन बनाओ कि हमारे सोसाइटी के लिए क्या वर्क करेगा, और उसको फिर एज अ बिजनेस मॉडल नंबर्स पे काम करके आप लॉन्च करो। जैसे अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फंडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे कोई गवर्नमेंट स्कीम आपको पता है जो बताना चाहेंगे कि हाँ यहाँ से आप रीच आउट कर सकते हैं, यहाँ से फंड्स वगैरह अरेंज होते हैं, तो आप एक बार बता दीजिए अगर, क्योंकि वो हेल्प होगा लोगों को।
बिल्कुल। सो खास करके अभी जो गवर्नमेंट है, दे आर वेरी प्रो स्टार्टअप। जी। हाँ, और एक कल्चर डेवलप हो चुका है हमारे कंट्री में कि सिर्फ सेंट्रल ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंटायर कंट्री में जी। दे आर ऑल्सो प्रो स्टार्टअप। जी। हर कोई चाहता है, और डिपार्टमेंट वाइज भी अभी ये कल्चर जो है सेंटर स्टेट के बाद अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आ गई जी। है। आपका एमएसएमई इज अ बिग सेक्टर, वहां पे एक कल्चर डेवलप है जहां पे सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज, क्लस्टर वाइज फंड्स अवेलेबल है, रीजन वाइज, और उसको जो है आपको उनकी वेबसाइट्स को फॉलो करना है। जी। बहुत सिंपल। कुछ फंड्स ऑलवेज नहीं होती है और जी। टाइम टू टाइम आती है। बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक जेम, सिडबी, ये जो है आपको सपोर्ट करती है। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने काफी लोगों को देखा कि गवर्नमेंट फीडबैक भी ले रहे हैं कि अगर एज अ स्टार्टअप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज एमएसएमई आपने कहीं अप्लाई किया लोन के लिए, क्या प्रॉब्लम हुआ, वो आपसे पूछ रहे हैं। किसने आपको लोन नहीं दिया, तो इजीली लोन अवेलेबल है। और सबसे बेस्ट उपाय है जो मुझे फील होता है यंग बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट के बाद सीधा जंप करना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए, जिनके पास इंडस्ट्री कनेक्ट का भी कमी है, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाए। हमारे यहाँ देश में, पूरे देश में आईआईटी से लेकर के हजारों में इंक्यूबेशन सेंटर है जो उनको पूरा नर्चर करते हैं, हर स्टेप बाय गाइड करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रांट, और उन ग्रांट के साथ क्या फायदा है कि सब्सिडी है, यू डोंट हैव टू रिटर्न, और वो आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है और साथ में आपके बिजनेस को इजी कर देता है। यहाँ जो स्टॉल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर सपोर्टेड बाय जेम। मींस व्हाट? दे हैव पेड फॉर यू एज ए स्टार्टअप, यू हैव सेव्ड दिस मनी, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको शोकेस कर रहे हैं। तो इन अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ा पार्ट है गवर्नमेंट की साइट आप फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो है अप टू डेट रहे। उनके बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन अप टू डेट होता रहता है, और इंक्यूबेशन के पार्ट बन जाए। तो कुछ चीजें अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो आपके इंक्यूबेटर जो है आपको बताएंगे और गाइड करेंगे। दे हैव लॉट्स ऑफ मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जहां तक हो सकता है कि एक स्टार्टअप की रीच भी ना हो, तो उनको आपको लर्निंग, और सबसे बड़ा उन सबके सक्सेस को ना देख करके ना उनके फेलियर को देखे कि वाइल बीइंग अ सक्सेसफुल, पीछे उन्होंने कहा क्या गलती की, एंड ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। जी। तो सर से बात करके हमें बहुत सारी नई चीजें जानने का मौका मिला। फंड्स कैसे ले सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और सर से हमने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली इस बातचीत में। तो और भी ऐसे इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी एमएसएमई संपर्क के साथ जुड़े रहिए, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।